पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन, डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन, कृषि। इस क्लास का हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ले देखते हैं अलग अलग टाइप्स के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर 1 टाइप हम लोग का जो कि एम्पैथी रिलेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसे भी हम लोग वैसे ड्राइव करेंगे, एग्जांपल से डेफिनेशन की ओर जाएंगे। चलिए सेट ए हमने ले लिया 2 3 4 ओके आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए एंड करिए ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4। चलिए क्रॉस कराएंगे 2 2 2 2 3 2 4 ओके। और नेक्स्ट क्रॉस बाबू 3 2 3 3 3 4 और नेक्स्ट 4 2 4 3 4 4। तो हम यहां लिख लेते हैं रिजल्ट हमारा होगा 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4। एक ऐसा हम रिलेशन लिख लेते हैं a, b such that a minus b is equal to 10 for all a b belongs to a। जरा देखिए तो क्या कोई भी ऐसा कोई पेयर है आपको दिखाई दे रहा है जिनका डिफरेंस 10 हो? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी this relation R has no any element in its roster form. This type of relation is called empty, null or void relation. Definition इसका हम लोग लिख लेते हैं a relation R defined on set A is called empty or null or void if no element of set A is related to any element of set A। क्लियर? सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A से रिलेटेड नहीं हो। यदि ऐसा कोई सेट मिल जाए, रिलेशन मिल जाए, उसे क्या बोला जाएगा? एम्पटी, नल, वॉइड। क्लियर? यानी कि आपको कोई भी एक सेट हो, अगर उस पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड हो और कुछ इस प्रकार से रिलेशन दिया गया हो, अगर हम रोस्टर फॉर्म निकालें और कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं मिल पाए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पटी, नल और वॉइड रिलेशन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। अगला टाइप है हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए इसको भी एग्जांपल से ही समझते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं 3 4 5।
एंड आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाइंड करिए ए क्रॉस ए। 3 4 5 3 4 5 क्रॉस कराइए। 3 3 3 4 3 5 and next 4 3 4 4 4 5 next 5 3 5 4 5 5। चलिए हम एक रिलेशन आर क्यों इस प्रकार से ले लेते हैं। a माइनस बी इज an integer for all ab belongs to a। देखिए तो a माइनस बी इज एन इंटीजर, ध्यान दीजिएगा। चलिए माइनस किया जाए। 3 माइनस 3 इसका रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट कितना होगा -1 -2 1 0 -1 एंड इसका बाबू 2 1 0। क्लियर। आप देख रहे हैं सभी के सभी जितने भी नंबर यहाँ रिजल्ट आए हैं वो सब क्या है इंटीजर है, यानी कि टोटल ही हमको लिखना होगा। लिख लेते हैं 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5। आप क्या देख रहे हैं ये जो रिलेशन आर है ये इक्वल है ए क्रॉस बी का। दिस टाइप ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एवरी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है सबके सब यदि मैच कर जाए, कोई भी एलिमेंट बाहर ना जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन कर ले इसका हम लोग। A relation are defined on set A is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A। मतलब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट A के एलिमेंट से रिलेटेड हो, यानी ए क्रॉस A का सभी एलिमेंट हमें रिलेशन R में आ जाए, कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के जो रिलेशन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए अगला टाइप होगा हम लोग का आइडेंटिटी रिलेशन। इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऐसे क्लियर है, एवरी एलिमेंट जो है ना वो मैच कर जाएंगे, कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं जाएगा। और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ही ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। अगला है टाइप हम लोग का आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं अपने एग्जांपल से। हमने एक सेट ले लिया
5 6 7 और रिलेशन आर डिफाइंड है एक क्रॉस ए पर। फाइंड करिए एक क्रॉस ए 5 6 7 5 6 7 क्रॉस निकालिए। जानते हैं आप लोग 5 5 5 6 5 7 फिर 6 5 6 6 6 7 नेक्स्ट टाइम 7 5 7 6 7 7। चलिए तो काम करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं एक क्रॉस ए कितना आएगा 5 5 5 6 5 7 6 5 6 6 6 7 7 5 7 6 7 7। चलिए एक काम करिए, इसमें से ऐसे कुछ रिलेशन को इकट्ठा करिए, कुछ ऐसे पेयर को इकट्ठा करिए, आप ग्रुपिंग बनाइए जिनके एलिमेंट्स इक्वल हो। आइडेंटिटी मतलब होता है इक्वल होना, सेम, मतलब एवरी एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब सेम से ही मिलना चाहिए, दूसरे से नहीं। उदाहरण दीजिए, पहला है हम लोग का 5 5 फिर है 6 6 एंड 7 7। चलिए इकट्ठा कर लेते हैं, इसमें दूसरा कोई एलिमेंट आना ही नहीं चाहिए। अगर मैं कोई रिलेशन आर इस प्रकार से लिखूं 5 5 6 6 7 7, ध्यान रखिए हमेशा के लिए आइडेंटिटी जहां होगा सेम एलिमेंट दोनों होना चाहिए, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन ही होगा। R is equal to A comma A such that for all A belongs to A, मतलब हमारा हमेशा एलिमेंट A ही होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन लिख लिया जाए। If each element of set A is related to itself, then relation R is called identity relation। क्लियर? और आर बाबू आई ए, जिस सेट से आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड होगा उसी सेट के अकॉर्डिंग, अगर ए है तो आई ए, बी होगा तो आई बी, सी होगा तो आई सी डिनोटेट किया जाता है। क्लियर? आइडेंटिटी रिलेशन में सेम एलिमेंट हमें मिलने चाहिए, इसके अलावा कोई भी अदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाहरी कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। सेम एलिमेंट का ही पेयर बना हो वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए कुछ नोट लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी पीछे देखा, एम्पैथी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वही यूनिवर्सल रिलेशन में सभी के सभी एलिमेंट यानी कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। चलिए नोट एक लिख ले जाए। An empathy relation
is the smallest relation. Clear? Note number 2 babu, a universal relation is the largest relation. क्लियर? सबसे छोटा इम्पटी रिलेशन होगा, सबसे छोटा इम्पटी रिलेशन और सबसे बड़ा यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? ये दोनों है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे। कोई रटना नहीं है, एकदम इम्पटी में कुछ भी नहीं होना है, यानी कि स्मॉलेस्ट, और यूनिवर्सल में सभी के सभी का होना, यानी कि लार्जेस्ट। क्लियर? चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप होगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला टाइप देखते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। शेप ए हमने ले लिया 5 6 7 आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। नाउ फाइंड ए क्रॉस ए 5 6 7 क्रॉस 5 6 7। चलिए बाबू फाइंड कीजिए। 5 5 5 6 5 7 and 6 5 6 6 6 7 और नेक्स्ट 7 5 7 6 7 7। ग्रुपिंग करते हैं 5 5 5 6 5 7 6 5 6 6 6 7 7 5 7 6 7 7। देखिए बहुत चीजें इसको समझना। रिफ्लेक्सिव मुड़ जाना, रिफ्लेक्स होना, मुड़ जाना खुद से, मतलब मुड़ के कोई व्यक्ति अपने ही पास आता है। हर पर्सन अगर कोई मुड़ेगा, फोल्ड करेगा, आपने उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही एक ही जगह हो जाता है। मतलब यहां भी हमें ऐसे एलिमेंट का चूज करना होगा जो सेम से कंपेरिजन हो, इक्वल हो। चलिए मैं ऐसा कोई रिलेशन आर ले लेता हूं, ए कॉमा बी सच दैट ए greater than equal to b for all ab belongs to a। आइए लिख लिया जाए a greater than equal to b। ध्यान दीजिए इक्वल है ना, इक्वल भी है, इसका मतलब 5 5 भी होगा, 5 नहीं 5 6 नहीं होगा, 5 7 नहीं होगा, 6 5 होगा, 6 6 होगा, 6 7 नहीं होगा, 7 5 7 6 7 7 होगा। लिख लेते हैं 6 5 6 6 और 7 5 7 6 7 7। क्लियर? आप एक बात पर ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है मुड़ के आ जाना, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट एक ही जगह होना। आप क्या देख रहे हैं 5 5 है, सेम एलिमेंट 6 6 भी है एंड 7 7 भी है। बहुत दीजिए अगर सभी एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स हो तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या देख रहे हैं A belongs to R
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है 5 6 7 ये सब एक दूसरे से हैं, यानी कि स्वयं से रिलेटेड हैं, लेट सेल्फ रिलेटेड। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन relation R is called reflexive. Clear? ये देखिए, if A belongs to R, for all A belongs to A, then a relation R is called reflexive. मैं समझा देना होगा। सेम एलिमेंट हमें मैच करनी चाहिए, ए मिलना चाहिए। आप एक्स एक्स कर सकते हैं, बी बी कर सकते हैं, सी सी कर सकते हैं, डी डी, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल से आप डिनोट करेंगे, बट यहाँ पर ध्यान देना होगा सेम वेरिएबल इसमें मिल मैच करना चाहिए। हाँ, एक भी कम नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 6 7 है। अगर यहाँ 5 5 4 6 6 हो बट 7 7 नहीं हो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट बाहर चला गया। हमारे पास सभी के सभी यहाँ पे पॉइंट होने चाहिए। आइए अगला आते हैं सिमेट्रिक की ओर। सिमेट्री लाइन के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिमेट्री लाइन होता है जो कोई भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। सेम वही चीज है सिमेट्रिक रिलेशन, सेम इक्वल पार्ट्स में बांट देना, दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कोई चेंज नहीं हो। चलिए अगला लिख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये देखिए एक एग्जांपल दे देते हैं 3 4 5 are defined on A cross A। फाइंड करिए 3 4 5 3 4 5। चलिए क्रॉस किया जाए 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 and 5 3 5 4 5 5। चलिए लिख लेते हैं 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5। इसके बाद है 5 3 5 4 5 5। चलिए हमने एक रिलेशन R को चुन ले लिया है A, B such that A does not equal to for all AB belongs to A। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था बाबू, इसका नाम में से नाम छिपा हुआ है। क्यों? देखिए सिमेट्रिक बना है सिमेट्री लाइन से। सिमेट्री लाइन क्या होता है जरा इस पे ध्यान दीजिए, हम लोग बचपन में पढ़े। मान लीजिए है सर्कल, इसको हम बीच से बांट दिए डायमीटर से, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को उलट पुलट देने से कोई हमें चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू पे मिलेगा, एरिया सेम होगा। सिमेट्री लाइन से ही बना है। ये हमारा है सिमेट्री लाइन, इसी से बना है सिमेट्री। ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोनों में कोई चेंज नहीं हो। तो चलिए पहले हम लोग रिलेशन R को लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जो इक्वल नहीं है, कितने रिलेशंस हैं 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 5 5 4। क्या लिख लेते हैं 3 4 3 5 4 3 4 5 5 3 5 4। आप क्या देख रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 3 हमारा A है 4 हमारा B है, नेक्स्ट टाइम
4b a, मतलब a b तो b a, नो चेंज है, दोनों है। अगर मैं इसे a ले लूं से b ले लूं तो यहां देखिए b और a है ना। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसे ले लेता हूं a, ये b, तो यहां b a आपको मिल रहा है। मतलब a b b a, a b b a, a b b a। अगर इस प्रकार का रिलेशन हो तो सिमेट्रिक होता है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। Therefore, if AB belongs to R, there implies BA also belongs to R. For all AB belongs to A, then relation R is called symmetric relation. Clear? A B B A दोनों होना चाहिए रिलेशन R में। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? सिमेट्रिक रिलेशन बना है सिमेट्री लाइन से, ध्यान रखिएगा, इसको समझने का तरीका है, हमेशा के लिए याद रहेगा। और कोई भी आप एक सेट ले सकते हैं क्रिएट करने के लिए, आप उसको एक क्रॉस करा लीजिए और एक ऐसा रिलेशन तैयार करिए जिसमें कि ए बी हो तो बी ए होना चाहिए और सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ए बी बी ए यानी कि 3 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 4 होने चाहिए, तब जाके इस टाइप के रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्लियर? मैथ्स में आप लोग यही काम आएगा, हर बार मैथ्स में यही दिखाना होगा। If AB belongs to R, BA belongs to R, therefore relation R is symmetric relation. क्लियर? चलिए अगला है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको भी एग्जांपल समझेंगे ट्रांजिटिव को। अगला टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका थ्योरम आपको चल रहा है, अभी शायद नहीं हो रहा है। एक और है इक्विवेलेंस एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये दो पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ये थ्योरी चल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। हमने एक रिलेशन आर ले लिया है 1 3 5 है ना। आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए निकालिए 1 3 5 1 3 5। चलिए 1 2 1 1 2 3 1 2 5 3 1 3 2 3 5 और फिर 5 1 5 2 5 3 लिख लिया जाए। ए क्रॉस ए 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। चलिए एक रिलेशन आर हम कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहले रिलेशन आर लेते हैं। ए ग्रेटर देन
B. For all AB belongs to R. आइए इसका रोस्टर पर ध्यान दीजिएगा, A हमेशा B से बड़ा होना चाहिए। 3 1 5 1 5 3 3 1 5 1 5 3। आप इसमें क्या देख रहे हैं, अलग अलग टाइप से इसको देख लिया जाए। अगर ये मेरा A है और ये B है, ध्यान दीजिएगा, ये A है और ये B है, चलिए इसको यहां से कर देती है। अगर A ले लिए इसको और इसको हम B ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये B हमारा आगे आ गया B, और तो ये हमारा एक नेक्स्ट वेरिएबल C लेना होगा। देन ये वैल्यू क्या है, A और C का मैचिंग है। इसमें क्या मिला, फिर से क्वेश्चन होते हैं। 5 को मैं अगर A ले लूं, 3 को मैं B ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा B को मैंने 3 लिया है तो यहाँ B है जो 3 हो गया, बट 1 को हमको अगला कोई वेरिएबल लेना होगा, हमने इसे C ले लिया, तो 5 1 जो बन रहा है क्या हो रहा है, A और C का एक पेयर बन रहा है। और इस टाइप से कहीं भी रिलेशन मिले आपको, A to B, B to C and first and last A to C, this type of relation is called transitive। हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, if AB belongs to R and BC belongs to R, then implies AC belongs to R. For all A, B, C belongs to A, then relation R is called transitive। ध्यान देंगे, फिर से एक बार समझेंगे। If AB belongs to R and BC belongs to R, then implies AC belongs to R, then relation R is called transitive। क्लियर है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, AB BC then AC, ये होना जरूरी है, तभी आइटम रिलेशन R को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए अगला आते हैं, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग ट्राई करते हैं अगला पॉइंट को, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए मैंने कोई शेप A ले लिया है, 2 3 5 are defined on A cross A, now find A cross A, 2 3 5 cross 2 3 5 क्रॉस कर दीजिए, 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3
5 5 2 5 3 5 5। क्लियर ना? आइए एक रिलेशन कुछ यू प्रकार से हम ले लें, a comma b such that a minus b is an integer for all a b belongs to R। तो देखिए, तो सारा यूनिटी हो जाएगा 2 माइनस 2, और डिफरेंस होने वाला नहीं है, यहाँ भी जीरो भी इंटीजर, -1 -3 ये +1 है ना, 0 -2 +3 +2 एंड 0। ये सब के सब क्या है? इंटीजर से सबको लिख सकते हैं। 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5। क्लियर? अब जरा काम करते हैं, बारी बारी से यहां हम लोग चेक करेंगे सबके लिए। तो देखिए, तो 2 2 सेम है, 3 3 है एंड 5 5 है। आप क्या देख रहे हैं? नंबर 1 पॉइंट 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R, 5 5 belongs to R। A belongs to R for all A belongs to A, therefore R is reflexive। पहला पॉइंट मिल गया, क्या मिला? दिस रिलेशन R is a reflexive relation। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब देखिए, 2 3 है, 3 2 है, 2 5 है, 5 2 है, 3 5 है, 5 3 है। नंबर 2 पॉइंट 2 3 belongs to R, there implies 3 2 also belongs to R। फिर आगे 2 5 belongs to R, 5 2 belongs to R। Next 3 5 belongs to R, 5 3 belongs to R। AB belongs to R, that implies BA also belongs to R, for all AB belongs to A, hence R is symmetric। हाँ बाबा, तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखा लिया कि सिमेट्रिक भी है, हम प्रूफ हो गया। अगला एक और काम करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए, तो ए बी सी, ध्यान एसी होना चाहिए, 2 5 है एसी। क्लियर? अगली बार 2 5 5 3, तो बाबू 2 3 होना चाहिए। तो ये हम लोग का एसी हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही हम सबका कर सकते हैं, जैसे कि 3 2 2 5 देन 3 5 मैच करना चाहिए, हो जाएगा। चलिए इसको यहां लिखते हैं। नंबर 3 पॉइंट 2 3 belongs to R
and 3 5 belongs to R, that implies 2 5 also belongs to R. Since AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC also belongs to, for all ABC belongs to A, hence R is ट्रांजिटिव। ओके, क्या देख रहे हैं आप, ये जो रिलेशन आर है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तब इसको डेफिनेशन कर लेते हैं। Relation R is called equivalence relation. Here is a definition. Our relation R is called equivalence relation if number 1 R is reflexive, A belongs to R for all A belongs to A. Number 2 R is symmetric, AB belongs to R, that implies BA also belongs to R. Next, third होना चाहिए R is transitive, AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC belongs to, for all ABC belongs to. Clear? Next relation R is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. तीनों होना जरूरी है। और लास्ट एक टाइप है जिसको बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, आइए इसको क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो एंटी सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल किया जाए 1 2 3 आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्रॉस ए फाइंड करिए 1 2 3 1 2 3 क्रॉस कराइए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। एक रिलेशन आर को छीन लेना होगा ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी for all A B belongs to A। देखिए क्या क्या मिलेगा 2 1 2 sorry 3 1 3 2
क्या 2 1 3 1 3 2। क्लियर? अब चीज देख रहे हैं आप, अगर मैं इसको ए बोलूं, ये बी बोलूं, ए बी है बट बी ए नहीं है। ओके, जब ए बी है बी ए नहीं है तो ए इक्वल टू बी भी नहीं है, ये ध्यान देना होगा। ए बी हो बी ए नहीं हो, ए इक्वल्स टू बी नहीं होना चाहिए। यानी यहां क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर बट डी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, then A not equal to B, A और B इक्वल नहीं है। चलो इसको पूरा वहीं लिख लेते हैं एक साथ। क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक पॉइंट का हो जाएगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू R and BA not belongs to R, then A does not equal to B. Then R is called anti सिमेट्रिक रिलेशन। और इसका सेकेंड डेफिनेशन होगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी। ध्यान दीजिए, बस दो चीज, ए बी हो बी ए नहीं हो तो ए डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, या ए बी है बी ए है तो ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल्स टू बी, हेंस रिलेशन आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो ये हम लोग का रिलेशन का टाइप समाप्त हो गया। फर्स्ट था एम्पैथी, सेकेंड हम लोग पढ़े यूनिवर्सल, एंड थर्ड हम लोग पढ़ लिए आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, एंड लास्ट पढ़े हम लोग एंटी सिमेट्रिक। और इस प्रकार से अब हम लोग रेडी हैं एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1।